जब मुसलमान तू अपने जिस्म के हाथ की मुट्ठी बांध ले तो तेरा बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन पूरी कौम में मुस्लिम मुट्ठी बांध के खड़ी हो जाएगी, पूरे मुल्क में सबसे ताकतवर तुम ही नजर आओगे, बाकी कोई नहीं। और इसी प्रोजेक्ट पर, इसी एजेंडे पर बलियाबी रात दिन वर्क कर रहा। मैं जानता हूं कि मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं होती। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं होती। करबला में सिर्फ शहादत नहीं है, मुस्तफा के दीन का मिशन है। शहादत करबला में हुई है, नबी के इस्लाम का मिशन पूरी दुनिया में खड़ा हो गया। इसलिए भैया बाबू मेरे, दो डब्बा ने पूरे देश का डब्बा गोल कर दिया। दो ही डब्बा है, डब्बों का नाम तो मैं नहीं बता सकता। दो ही डब्बा है, पूरे भारत का डब्बा गोल कर दिया। और आपने जलसे को गोल करने के लिए चाचा डब्बा खड़ा कर दिया। क्या होगा? चलो फिर भी बलियाबी की तकरीर का 3 पड़ाव होगा। पहला पड़ाव कि करबला क्यों। पहला पड़ाव, अगर स्टेज पर बोलने वाले लोग हों या बात समझ में आ जाए तभी बोल देंगे सुभान अल्लाह। हाँ, जबरदस्ती नहीं बोलना चाहिए, जब समझ में आवे तब बोलना चाहिए। पहला पड़ाव करबला क्यों। दूसरी बात ये कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में, औलाद में, शहजादों में आका अलैहिस्सलाम के अपने बेटे सैयदना इब्राहिम भी, नवासों में सैयदना इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी, सैयदना इमाम मुस्लिम भी, उनके शहजादे भी। आखिर यजीद को हुसैन के हाथ की क्या जरूरत थी? पड़ाव नंबर 2। पड़ाव नंबर 3 कि करबला के बाद क्या हुआ। और इसी 3 पड़ाव पर बलियाबी की गुफ्तगू खत्म हो गई। बड़ी अच्छी गुफ्तगू के बाद बड़े ही इन दिनों एक बड़े पैमाने पर करबला के नाम पर सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर मोहब्बत व्यापारी घूम रहे हैं। तवज्जो चाहूं, समझ में आवे तो बोलिएगा। और उन व्यापारियों का काम ये है कि जो करबला में नहीं हुआ है वो बताओ मुसलमानों को। और इनके वजूद से ईमान निकाल दो और अमीरुल मोमिनीन कातिबे वही सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ नौजवानों के ज़हन को हमवार करो।
लेकिन यजीदियत की दुकान में बैठे हुसैन मुज्तबा के गुलामों के दिलों से सहाबी रसूल की इज्जत के सौदागरों को शायद पता नहीं है कि भारत में अभी बरेली के इमाम अहमद रजा का मसलक जिंदा है। तवज्जो चाहो। और जब तक इस मसलक का पहरेदार जिंदा रहेगा, उनके चेहरे से निकाब उतारते रहेगा। कहीं किसी जुब्बा पगड़ी दस्तार वालों के चक्कर में मत पड़ना, उनके दामे फरेब में मत आना कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जंग में कहीं से कसूरवार है, माज़अल्लाह बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा मिसले सितारा के हैं, इनमें से किसी की भी पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे, और मेरे सहाबा में किसी की तौहीन किसी ने कर दी तो वो जहन्नम के पागल कुत्तों में से एक कुत्ता होगा। अब बलियावी यहां रुक करके एक इमामे सैयदना मुर्शिदना सैयदना इमाम हुसैन की करामत दिखा दूं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया में कोई एक किताब लाओ, कोई एक किताब, चाहे मक्की लिखा हो, कि मदनी लिखा हो, कि शामी लिखा हो, कि रूमी यूनानी लिखा हो, कोई एक किताब लाओ जिस किताब में यजीद के लफ्ज़ यजीद के बाद सैयदना अमीर मुआविया का नाम मिल जाए। कोई एक किताब दिखा दो। बल्कि दुनिया में जहां भी किताबें मिलेंगी, जिस जगह मुल्क में किताबें मिलेगी, जहां लफ्ज़ यजीद मिलेगा वहीं बगल में लफ्ज़ पलीद मिलेगा। अरबी में किताब होगी तो यजीद के बाद लईन मिलेगा। लेकिन दुनिया में कोई एक किताब दिखा दो जहां सिर्फ हुसैन लिखा हो, इब्ने अली न लिखा हो। गोया दुनिया में जितनी किताबें यजीद के साथ पलीद मिला, और दुनिया में जितनी किताबें मिलेगी जहां जहां हुसैन मिलेगा वहां वहां इब्ने अली मिलेगा। गोया इब्ने अली का रिश्ता हुसैन से है और यजीद का कोई रिश्ता अमीर मुआविया से नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो चुका। लेकिन मेरे यहां भी एक आंख छोड़ दिया लोगों ने। नारा भी लगता है तो सिर्फ या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। आपके पास कितनी आंखें हैं? एक आदमी के सर में दो आंखें हैं तो हुस्न है। एक आदमी के जिस्म में दो हाथ है तो हुस्न है। एक आंख हो तो आए, एक हाथ हो तो आए, दोनों आंखें हैं तो हुस्न है, दो हाथ है तो हुस्न है। अब ज़हन को करीब कर लो। इस्लाम की दो आंखें हैं। एक आंख का नाम हसन है, एक आंख का नाम हुसैन है। इसलिए जब भी नारा लगाओ तो सिर्फ या हुसैन नहीं, सुन्नियों का दोनों नारा, या हसन या हसन
अरे निकाह नहीं टूटेगा, बोल दे या हसन। नारे तकबीर। बात समझ में आवे तो सुभान अल्लाह बोल दिया करो। बलियाबी को मालूम है अगर पैर पटक दे तो इंडिया चीखने लगता है, जब बात समझ में आवे तब नारा लगा। तो मेरे साथ सब लोग मिल करके क्या करोगे? मैं बोलूंगा या हसन, आप बोलोगे या हुसैन। मैं बोलूंगा या हुसैन, आप बोलोगे हसन। तैयार हो? स्टेज वाले भी या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। अब ज़हन करीब करो, करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं? करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों, अरफात का मैदान क्यों नहीं? करबला क्यों, मिस्र की वादी क्यों नहीं? करबला क्यों, रूम क्यों नहीं? करबला क्यों, ओहद क्यों नहीं? करबला क्यों, खैबर क्यों नहीं? करबला क्यों, बद्र क्यों नहीं? करबला क्यों? इस पर एक तफसीली गुफ्तगू है, कभी सुन लेना। शॉर्ट में जवाब मिलेगा, मौला हुसैन का जवाब होगा मेरे इमाम जमीन मदीने की हो, कांधा मुस्तफा का हो। ये बोलने की जगह है, बोल सकते हो तो बोल लो। बलियाबी से तकरीर करानी है तो बोलना पड़ेगा, बोल लो, बोल लो। जमीन मदीने की हो, कांधा नबी का हो, सवार हुसैन हो। तवज्जो चाहो, आप लोग डर तो नहीं गए? तो बोलने में आप शर्मा क्यों रहे? हैरत से मुझे मत देखो, हैरत से मुझे सुनो। मैं क्या कर रहा था, चूंकि तकरीर रटी हुई मेरे पास है नहीं, स्टेज धांसू होता है तो माल निकाल देता हूं। बोल दो, बोलो, बोलो, बोलो। जमीन मदीने की, कांधा नबी का। नसीम साहब अब आगे आ जाइए, अब आप आगे आइए। मैं जानता हूं जिस काम के लिए उधर गए थे वो अब आपका काम हो चुका। मैं क्या कह रहा था, जमीन मदीने की, कांधा नबी का, सवार हुसैन, सवार हुसैन। दुनिया में कोई ऐसी सवारी दिखा दो, दुनिया में कोई ऐसी सवारी दिखा दो, सारे नबियों का बादशाह सवारी हो, सारे रसूलों का ताजदार सवारी हो, सारे अंबिया का मुक्तदा सवारी हो, और सहाबी रसूल सवार हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, सहाबी रसूल सवार हो। मैं सोचते रहा मौलाना, जिस नबी के कंधे अतहर पर फरिश्तों को चढ़ने की मजाल ना हो। बोल यार, बोल यार, बोल यार। जिस नबी कौनैन के कांधे मुकद्दस पर किसी फरिश्ते को सवार होने की इजाजत ना हो,
उस दोषे नबूवत पर हुसैन सवार है। फलसफा क्या है, राज क्या है? फलसफा क्या है, राज क्या है, मुअम्मा क्या है, हकीकत क्या है? सोचते रहा, सोचते रहा। अचानक किसी गया मेहमानपुर के बगल में देख रहा हूं कि शायर इस्लाम जनाबी नसीम सहर गयाबी मोटरसाइकिल पर सवार है। मोटरसाइकिल इनकी सवारी है। मौलाना अजीजी ने कहा वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, मैं भी पीछे पीछे। जैसे ही ब्रिज पार किए, पुल पार किए, देख रहा हूं कि नसीम सहर गयाबी एक ठेले पर अपनी मोटरसाइकिल सवार करके, ये भी ठेले पर बैठे हुए हैं। मैंने कहा क्या गजब है यार, है। थोड़ी देर पहले आप सवार थे, बाइक सवारी थी, हादसा क्या हो गया? तवज्जो चाहूं पढ़े लिखो की, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की। हादसा क्या हो गया नसीम साहब कि जिस पर आप सवार थे वही अब आप पर सवार हो गई। इन्होंने जवाब दिया हादसा तो हादसा ही है, ये तो फितरत है। कभी सवारी पर सवार, कभी सवार पे सवारी। सवारी सेहतमंद है तो सवार सफर करता, और सवारी डैमेज होने लगे तो सवार पर सवारी सफर करती। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, बोल यार, बोल यार। जमीन मदीने की, नबी सवार, हुसैन सवार। वक्त बदले, हालात बदले, जमाना बदला, दौर बदला, और कलमा और कुरान पढ़ने वाले नबी की शरीयत की सवारी पर, रसूल की शरीयत की सवारी पर जब आक्रमण और हमला करने लगे तो हुसैन ने पलट कर जवाब दिया, नाना कल आप सवारी थे, हुसैन सवार था, अब हुसैन सवारी बनेगा, इस्लाम कांधे पर सवार हो। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। हुसैन सवारी बनेगा, काबे की अजमत सवार होगी, हुसैन सवारी रहेगा, नाना आपकी सुन्नतें सवार होगी, हुसैन सवारी रहेगा, फर्ज इस पर सवार होगा, फर्ज इस पर सवार होगा। प्लीज सुन सकते हो तो सुनो वरना घर जाओ। फर्ज सवार होगा, सवारी पर जो गुजरे गुजरे, लेकिन नाना जो सवारी पर सवार होगा उसे कहीं से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, उसे कहीं से डैमेज नहीं होने दूंगा। तब बलिया भी कहता कोई माई का लाल करबला की वादी में, करबला की वादी में जहां पानी ना हो, जहां दाना ना हो, जहां राशन ना हो, जहां गल्ला ना हो, जहां सिसकियां हो, जहां आंसू हो, जहां गिरफ्तारी हो, जहां तस्बीह हो, कोई एक माई का लाल बता दे
कि नबी के घराने के किसी बच्चे की नमाज कज़ा हुई हो। ये फर्ज है, ये फर्ज है, ये फर्ज है। बता दे कोई माई का लाल कि करबला मुअल्ला की वादी में किसी यजीदी ने सैयदना इमाम हुसैन की बेटियों का चेहरा देख लिया हो, कोई बता दे। खेमे जलते रहे, खेमे जलते रहे, लाशें पड़ी रही, पानी बंद रहा, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि हुसैन ने यजीद के सत्ता के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगा हो, बल्कि सत्ता में रहकर यजीद हुसैन के सामने भीख मांग रहा। दे दो हुसैन, दे दो हुसैन, दे दो हुसैन। अब इसको यहीं रोक कर एक आखिरी बात अर्ज कर दूं। रवायतें बहुत सुन चुके हो, रवायतें बहुत सुन चुके हो। हमें रवायतें नहीं सुनाना मकसद है। रवायतों के पर्दे क्या राज हैं, मैं सिर्फ उसी से पर्दा उठा देता। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से बोलो। जंगें तो बहुत हुई, भारत चाइना की जंग, गोरे काले की जंग, अमीर गरीब की जंग, बादशाह रियाया की जंग, मालिक मजदूर की जंग, जंगली और शहरी की जंग। जंगें तो बहुत हुई। इराक और कुवैत की जंग, ईरान और इराक की जंग, भारत और चाइना की जंग, रसिया और जर्मन की जंग, जापान और बर्तानिया की जंग। लेकिन है कोई माई का लाल जो बता दे कि भारत की चाइना की इंडिया से जंग किस सन में कब हुई थी? 1000 से पूछोगे तो 5 बता सकेगा, 1000 से पूछोगे तो 5 बता सके, 100 से पूछो तो शायद 1 बता सके। लेकिन वाह रे हुसैन, आखिर तूने कौन सी जंग करबला में लड़ी कि लड़ी गई 7 समंदर पार, और जंग का महीना भारत के एक एक बच्चों को याद है, और लड़ने वाले हुसैन का नाम भी याद है। आखिर ये लोग क्यों न निकाल सके हुसैन को? क्यों न निकाल सके लफ्ज़े हुसैन को? क्यों नहीं दूर कर सके मेरे बच्चों को नन्हे अली असगर से? क्यों नहीं दूर कर पाई हुकूमतें मेरी बेटियों को सकीना से? क्यों नहीं दूर कर पाए लोग हुसैन मुस्तफा को मुस्तफा की उम्मत से क्यों नहीं दूर कर पाए? क्यों नहीं दूर कर पाए? आए है, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे रंग में आके बोल दो। क्यों नहीं दूर कर पाए? सब लगा दिए, सब लगा दिए, सब लगा दिए। अमेरिका का डॉलर लगा के थक गए, सऊदिया का रियाल लगा कर थक गए। तब बलियाबी कहता अकल के टुवरो, काबे की चाबी रखने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। काबे की चाबी रख लेने से कोई, अगर चाबी रखने से अमीरुल मोमिनीन हो जाता तो यजीद को दुनिया अमीरुल मोमिनीन मान लेते। इसलिए कि यजीद के पास लश्कर भी, काबे की कुंजी भी, गवर्नर हाउस पे कब्जा भी, सिक्का और इक़्तिदार पर कब्जा भी, फिर भी मौला हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। और क्या कह रहा है?
अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। क्या कह रहा है? दे दो हुसैन। क्या कह रहा है? अच्छा एक बात बताओ कि मंगते का हाथ नीचे होता है कि दाता का हाथ नीचे होता है? आए आए, काशी गुफ्तगू का ये हिस्सा वहां आया होता जहां हसास स्टेज होता। बोल दो बोल दो बोल दो। एक बार मैंने कुछ भिखमंगों को भीख मांगते देखा तो बड़ी प्यार से मैंने कहा, यार तूने मौलाना अजीजी से मांग लिया, नसीम सहर से मांग लिया, उनसे मांग लिया, उनसे मांग लिया, एक बार अपनी बिरादरी से भी मांग लिया कर। तो भिखमंगा जवाब देता है, मैं भिखमंगा जरूर हूं, भेजा लेस नहीं हूं। मुझे मालूम है कि अपनी तरह वालों से नहीं मांगा जाता, अपने से बेहतर से मांगा जाता। यजीद काबे की कुंजी रखते हुए हुसैन पाक के सामने हाथ फैलाकर बता दिया, लोगों यजीद सत्ता पर रहने के बाद भी भिखमंगों की लाइन में है, हुसैन के पास कुछ नहीं है फिर भी बादशाह की मंजिल पर है। लगा दो लगा दो लगा जोर से, लगा जोर से। किसी का हाथ नीचे न रहे, ऊपर से लेकर नीचे तक। या हसन या हुसैन, 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 या हसन या हुसैन। तब बलियाबी कहता है, यह हुकूमतों के टुकड़ों की आवाज नहीं है, यह सत्ता के दलालों की दी हुई रोटियों की ताकत नहीं है, यह आले पैगंबर के इश्क का सूरज है जो जुल्म और जबर की दीवारों को चाक करके निकलता है। अगर 5 घर भी ईमान वाला होता तो मुहर्रम में झंडा गाड़ के कहता, हुसैन वाला का घर है देख ले, हुसैन वाले का छप्पर है देख ले, हुसैन वाले का मोहल्ला है देख ले, हुसैन वाले का इलाका है देख ले, हमारा मकान कह रहा है हुसैन वाले का है, मेरी गली कह रही है हुसैन वाले की है, मेरा चौराहा कह रहा है हुसैन वाले का है, मेरी आबादी कह रही है हुसैन वाले का है, मेरे बच्चे कह रहे हैं हम हुसैन वाले। वासिक कैसा जो छुप के इश्क करे। तवज्जो चाहो, वासिक कैसा जो छुप के इश्क करे। हम वो नहीं है जो छुप के मोहब्बत का इजहार करें। अरे हम तो वो हैं जो चादर फाड़ के कहते हैं नबी वाले हैं। तू जो कर सकता है कर ले, हम नबी वाले हैं। तेरे बुलडोजरों में कितना तेल है आजमा के देख ले, हम नबी वाले हैं। बलियाबी ने अपनी जिंदगी में बैठ जवाब, बलियाबी ने अपनी जिंदगी में 30 साल से तो यही देख रहा हो, जिस कारतूस से कभी आवाज नहीं निकली है वो भी मेरे बच्चों को मुंह चिढ़ाता, जो गूंगे कभी नहीं बोलते थे अब वो भी बोलने लगे। और उसकी एक वजह है कि मुसलमान जब से पढ़ना छोड़ दिया है तब से गूंगे बोलने लगे हैं। सिर्फ तुम अपने वाहियात खर्च को बचा लो ना, सिर्फ अपनी आमदनी का सही इस्तेमाल सही जगह कर लो, तो जो काम 75 साल में ना हो सका है वो काम तुम 5 साल में कर सकते हो। और इसी के लिए इदारे शरीया की तहरीक बेदारी चली है।
बहुत जल्द इंशाअल्लाह नवंबर दिसंबर में गया में भी इजलास होगा। हमारा तो जुनून है, जुनून। और ये वही बलियावी है जब 2004 में ठान लिया कि बिहार के फिरौनी सत्ता को बदल के लूंगा, तो जो धक्का मारा तो दोबारा वापस नहीं आए, छोड़ेंगे नहीं। नसीम साहब उन दिनों ये मुफस्सिल विधानसभा कहलाता था, गया मुफस्सिल। एक हाजी साहब को टिकट मैंने दिया था, यहां से टुकड़े टुकड़े कर दिया लोगों ने, और हमारी कौम लड्डू बांटते रही टुकड़े होने के बावजूद भी। याद रखना, जब तक लीडर नहीं पैदा करोगे तब तक तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा रहेगा। और जिस दिन लीडर पैदा कर दोगे तुम सुकून के साथ सोवोगे, तेरा बेटा वहां निपट लेगा जहां निपटने की जगह है। इसलिए गाड़ी तो चल पड़ी है, अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आप देख रहे होंगे बहुत मजबूरी में जब कई तरह का प्रेशर पड़ रहा, तब जलसों के लिए बलियावी साहब हाँ कर दे रहे। वो भी कोई गारंटी नहीं कि कई दिन पहले कह देंगे माफ कीजिएगा हम नहीं आ पाएंगे। तो गुफ्तगू सुननी है तो एक बार मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे मत बोलो बाबू, इसको बंद कर दो। नारा लगा लीजिए, इससे चलेगा। आगे बढ़ जाइए बाबू, आप आ जाइए। नौजवान आदमी आ गए, वाह। वो लग रहा अभी आया है। नया मुसलमान अजान जोर से देता है। गलत बोल रहा हूं? नया मुसलमान और 4 दिन का भाई देख लीजिए। मौलाना अगर साल में 2 मर्तबा बच गए, गांव के इमाम साल में अगर इमाम बच गए तो साल पूरा कर लेंगे। एक रमजान का 10 दिन, रमजान का अगर बच गए इमाम तो ईद पढ़ा लेंगे। इसलिए कि रमजानी मुसलमान 10 दिन के लिए मस्जिद आता है, सिर्फ 10 दिन के लिए आया है, और भी 5 टाइम नहीं आया है। जोहर असर में आवे ना आवे, मगरिब में तो जरूर आएगा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। और गलती से अगर अजीजी साहब ने तरावीह में पहले दिन, नसीम साहब ने अगर पहले दिन 5 पारा खींच दिया तो नौजवान पार्टी बोलता है अरे हाफिज बुलाए हो कि जल्लाद बुलाए। एक दिन में 30 पारा जब नाजिल नहीं हुआ तो एक दिन में 30 पारा सुना क्यों दी? इन्होंने पीछे पलट के कहा नहीं बाबू आज सिर्फ 5 पारा हुआ। अगर टिक गए 10 दिन इमाम साहब तो ईद पढ़ा लेंगे। अब मुहर्रम में बेशी नहीं, 8वीं 9वीं 10वीं ये 3 दिन टिक गए तो अगले रमजान तक रह जाए। इसलिए कि मौलाना की सुनता कौन है? मोहल्ले की तबीजन बुआ से बड़ा मुफ्ती कोई है ही नहीं है। अरे नसीम बाबू गजब मैंने देखा भाई। गांव की औरतें अगर कह दें कि लड़के को दूल्हा बनने के वक्त बारात जाने से पहले बैल के पीठ पर बैठ के नहाना जरूरी है, तो भाड़े का बैल ला करके शहर में नौजवान को बैल के पीठ पे चढ़ा के दम लेंगे। किसी मौलाना की औकात है रुकवा देगा। पता चला मौली साहब की एंट्री बंद हो गई।